हेलो नमस्ते। आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू ऑन परिटो पर। तो मेरे भाई आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th गणित का अध्याय नंबर है 13A। इसके प्रश्नावली हम लोग पढ़ रहे थे और प्रश्नावली का लगभग कहाँ तक देख लिए थे, 12 तक का क्वेश्चन देख लिए थे। बस आज चलेगा 13 से लेकर के 16 तक का जो क्वेश्चन है लास्ट है। आपको करना क्या है भाई मेरे, आप मोबाइल को पूरा फुल स्क्रीन करिए। पहले एक क्वेश्चन को ना अच्छी तरह से समझ लीजिए कि मैं कैसे बना रहा हूं समझाकर। फिर उस क्वेश्चन को क्या करिए, खुद ब खुद बनाइए। अब उसको बंद कर दीजिए मोबाइल को और खुद बनाने का प्रयास करिए। जहां से फॉल्ट हो जाए फिर से देख लीजिए और फिर से तब बनाइए। ऐसा नहीं कि उसमें से हम बनाने हैं उसमें से उतार लीजिए, तब कुछ नहीं समझ पाइएगा। करना क्या है, पहले आप वीडियो को अच्छा से देख लीजिए कि सर जी कैसे बनाए हैं। अब फिर उसको बंद कर दीजिए वीडियो को और फिर आराम से उसको बनाइए अपने कॉपी में खुद ब खुद। तो इससे क्या होगा कि आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हम खुद भी बना सकते हैं अब, ठीक है। तो फिर बार बार आपको इस तरह की कहीं भी देखने की ज़रूरत और बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। समझ में आई बातें? यानी पहले वीडियो को अच्छा से देख लीजिए, एक क्वेश्चन को उसको बंद कर दीजिए, फिर बनाइए अपने कॉपी में। फिर दूसरे वाली वीडियो को देखिए, फिर बनाइए और जहाँ से दिक्कत हो जाए फिर से वहाँ से देख लीजिए और फिर वहाँ पर से शुरू कर दीजिए बनाना, ठीक है ना। देख करके उतारना मत। चलिए, तो अब आज हम लोग चलेंगे कहाँ से भाई, तो क्वेश्चन नंबर कितना है, 13 है। चलिए क्वेश्चन 13 देखते हैं क्या कहता है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में प्रत्येक 25 मीटर और आधार 30 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। मतलब क्या कहा हमसे कि मेरे प्यारे भाई, हमारे पास एक प्यारी प्यारी त्रिभुज थी जिसका नाम था ABC और भुजाएं बराबर हैं, यानी ये वाली इस वाली के बराबर हैं, तो ये 25 हैं तो ये भी 25 है और आधार कितनी है, 30 मीटर है। अब आप चित्र के हिसाब से समझ में आ गया होगा कि हमसे पूछा क्या जा रहा है और क्या दिया हुआ है। तो हमें पूछा जा रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल और दिया क्या है, तीनों भुजाएं दी हो। तो अब प्यार से लिखेंगे यहाँ पर हल, लिखेंगे त्रिभुज ABC में A भुजा बराबर कितनी, 25 और B भुजा बराबर कितनी, 25 और C भुजा बराबर कितनी, 30। हो गया। अगर तीनों दी हो तो पहले क्या निकालेंगे हम लोग, S। याद रखेंगे जब दिया रहता है तो अर्ध परिमिति S, A प्लस B प्लस C बटे का 2, 25 25 30 बटे का 2, 80 बटे का 2 कट गया कितना, 40। तो यहाँ तक किसी भाई को समझने में दिक्कत कि S निकाल लेते हैं हम लोग कैसे। अच्छा, अगर इतना दे रखा हो उसके बाद लिखेंगे त्रिभुज का कौन विधि से, हीरोन के सूत्र से। तो हीरोन का सूत्र क्या कहता है, पहले S लिखो, S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। इतना तो हम जान ही रहे थे ऑलरेडी। S के जगह पर कितना देंगे मेरे भाई, 40, तो 40 देंगे। फिर 40 माइनस का A के जगह पर 25, फिर 40 B के जगह पर 25 और 40 C के जगह पर 30। इतना लिखने के बाद अब क्या करते हैं हम लोग, आराम आराम से इसको सबको घटा लेते हैं। चलिए, तो 40 का 40 पहले दे देंगे, कोष्ट का मतलब गुना, घट के उतर जाएगी 15, ई घट के उतर जाएगी 15, आई घट के उतर जाएगी 10। हम जानते हैं इस 40 को तोड़ देंगे तो 2 गुने 10, क्योंकि 10 यहाँ है, वो 10 और रहेगा तो ले लेंगे कॉमा। 15 का 10। सर जी 2 जोड़ा है ले लीजिए, 10 जोड़ा है तो ले लीजिए, 15 जोड़ा है, 15 दूनी 30, ऊपर एगो 0, 300 मीटर स्क्वायर। एनी डाउट किसी को?
ऐसा वाला क्वेश्चन तो हम लोग पहले भी बना रखे हैं, तो लगता है कि बच्चों का खेल है ये ना। चलिए, तो उम्मीद है समझ गए होंगे। अब खुद ब खुद बनाइए। हमारे बनाए गए क्वेश्चन को उतार लेना बहादुरी नहीं है, खुद बनाना बहादुरी है, इसलिए ध्यान रखिए हमेशा खुद बनाएं। किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु हैं और समकोण हैं, इसका मतलब है कि ये वाली है और ये वाली है, ये इसके बराबर हैं और ये 90 है। इस प्रकार की एक प्यारी सी त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है। कर्ण ये वाली है, कितना दिया हुआ 800√3, 2 है, सॉरी 2 दीजिए 2। अब कह रहा है तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। ये दिया हुआ है, अगर ये दिया होता तो काम चल जाता मेरे भाई, क्योंकि ये और ये बराबर हैं। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होती, ये 20 है तो ये भी 20 होती, ये 30 है तो ये भी 30 है। समकोण है तो एगो आधार हो जाती है, एगो शीर्षलंब हो जाती, बस आराम से निकाल देते समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल। 1/2 आधार नहीं, लेकिन एक मामला गड़बड़ा दिया कि ये कह दिया और ये बोला ही नहीं, हमें बड़ा कन्फ्यूजन है। कोई बताएंगे कैसे होगा क्या? देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जाकर 15 और भेज देते हैं। चलिए, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे समझते हैं। सबसे पहले आप एक दूसरा तस्वीर बनाइए, एक ऐसे बनाइए, ये बनाइए, ये बनाइए। मान लीजिए ये ए भुजा होती तो ये भी कितनी होती, तो अब ये हो गया आधार, ये हो गया शीर्षलंब, या ये आधार और ये शीर्षलंब। तो अब समझिए, आप इसको हम पहले समझाते हैं आपको। आधार बराबर ए, शीर्ष बराबर ए, और कर्ण निकालना है तो कर्ण का सूत्र होता है ए का स्क्वायर, अब ए का स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर और शीर्षलंब का स्क्वायर। तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर, तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो ये बाहर आ जाएगी, 2 ए है तो बाहर आ जाएगी, एगो रूट रह जाएगी, ये आ गया a√2। समझ में आई बातें? तो भुजा कर्ण अगर दिया हो, भुजा निकालनी है तो इस तरह से निकालेंगे। चलिए अब समझते हैं, अब इसको समझे। अब यहाँ आइए, प्यारी प्यारी लिखिए हल। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90, तो ए बी बराबर बी सी बराबर क्या मान लिए हम लोग ए, इसको भी क्या मान लिए हम लोग, इसको भी क्या मान लिए हम लोग ए। तो अब लिखेंगे हम लोग ए सी बराबर √a² प्लस का स्क्वायर, तो a2a²। तो ए बाहर ले लेंगे और रूट जाएगी अंदर में। ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है 800√2 के। तो यहाँ से यहाँ तक खत्म, यहाँ से यहाँ तक खत्म। तो ए बराबर कितना हो गया 800। समझ में आई बातें? तो ए हो गया हमारा 800, तो ए भी कितना हो गया हमारा, कोई दिक्कत? चलिए, तो अब जब समझिए गए कि आधार निकल गई कितनी हमारी 800, शीर्ष बराबर कितनी निकल गई 800। अब क्या निकाल देंगे हम लोग, सॉरी क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर कौन फार्मूला बैठाएंगे 1/2 आधार गुने का शीर्षलंब। 1/2 आधार कितना है 800 गुने 800, इससे कटौती जाएगी तो 8 चौके और पर क्या 0 हो गया। CM² है, CM² दे दीजिए। किसी को डाउट, समझ में आई बातें? तो हम लोग कर्ण निकालने का तरीका देख लिए, और कर्ण से पहले क्या निकाल दिए भुजा। अब भुजा निकल गया तो एगो भुजा निकला तो दूसरा भी उतनी होगी। तो हमको समझ में आया कि ये आधार है और ये शीर्षलंब है, तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल से काम। चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है समझिए थोड़ा सा। किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु भी है समकोण भी है। देखिए, एक ऐसे हैं, एक ऐसे हैं और एक ऐसे हैं। प्रश्न में कह रहा है कि ये वाली के बराबर है। मान लीजिए P है, ये Q है, ये R है, और क्षेत्रफल दे दिया है कितना 200 cm²। तो कर्ण की लंबाइयाँ ज्ञात करें, तो कर्ण की लंबाइयाँ ज्ञात करें। ठीक है, अब लिखेंगे
देखिए सम द्वि बाहु समकोण त्रिभुज की आधार अगर हमें मालूम नहीं है तो क्या मानेंगे, तो शीर्ष क्या मानेंगे ए, तो कर्ण क्या हो जाएगी हमारी, कर्ण क्या हो जाएगी, तो हो जाएगा a√2। अभी बस देखे हैं ना, जस्ट देखे हैं, इतना तक समझने में कोई दिक्कत तो बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि हम पीछे देख लिए थे। अब देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 200। सर जी अगर समद्विबाहु है तो लिखेंगे 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब बराबर कितना, ये नहीं लिखेंगे 1/2, यहाँ पर ए कितना है, ये कितना है बराबर कितना, सर a² दे सकते हैं, ई बट्टा वाला चल जाएगा। चलिए अब यहां से समझ में आया a² बराबर कितनी, ई गया था, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगी 20, तो ई निकल गई 20, ई निकल गई 20। किसी भाई को दिक्कत, पूछ क्या रहा था हमसे, कर्ण की लंबाई, कर्ण का सूत्र क्या है, कर्ण, कर्ण बराबर यहाँ देखे ना अभी अभी जस्ट क्या भाई a√2, ए कितना निकाले हैं आप 20 और √2। एनी डाउट्स, कितना आसान है, बउआ वाला है कि नहीं है, समझ में आ रही बात है ना। आगे चलूं क्या, चलते हैं आगे। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 cm 4 cm 6 cm, दूसरे त्रिभुज की भुजाएं 9 12 18 है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज अलग अलग माप के हैं, पहले दोनों का अलग अलग क्या निकाल देंगे हम लोग क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल निकाल के अनुपात निकाल देंगे यानी बटे कर देंगे, हो जाएगी आंसर। नहीं चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि एक त्रिभुज इस प्रकार की है जिसकी भुजाएं 3 हैं 4 हैं 6 हैं। एक त्रिभुज दूसरी इस प्रकार की है जिसकी है 9 12 18। हो गया क्लियर। चलिए अब आराम से प्यारी प्यारी लिखेंगे हल। अब लिखेंगे त्रिभुज, मान लीजिए पहली वाली है ABC में A बराबर कितनी, B बराबर कितनी, C बराबर कितनी 6। तब पहले क्या निकालोगे S, A + B + C बटे का 2, और क्या करेंगे हम लोग, और 3 + 4 + 6 तो 13 बटे, क्योंकि कटने का नहीं है इसलिए इतना छोड़ देंगे और प्यार से यहाँ पर लिख देंगे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए हम पूरा सूत्र नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं 13 बटे 2 माइनस का, फिर 13 बटे 2 माइनस का 13 बटे 2 माइनस का। यहाँ तक किसी को दिक्कत, बिल्कुल नहीं सर। आगे बढ़ते हैं तो ये देंगे 13 का 13 बटे 2, गौर करिए यहाँ कुछ नहीं था, लघुत्तम 13 में से 6 गया, घटा देते हैं डायरेक्ट, चाहे लिख ही देते हैं 13 घटे 6, लघुत्तम लेंगे 2, तो 13 घटे लघुत्तम लेंगे 2, 13 6 दूनी। अब आगे 13 का 13 बटे 2 घट के उतर गया था 7 बटे 2, घट के उतर गया था 5 बटे 2, घट के उतर गया था 1 बटे। अब तो कटने का है नहीं, तब गुना कर दीजिए 13 7 91, 91 को 5 से, तब 5 और 9 5 45। देखिए 13 7 91 होगा ना, 5 से 5 13 7 91, 5 से 5 9 5 45, यानी कि 455 अब बटे का कितना 2 दिन 4 दूनी 8 दूनी 16। किसी को दिक्कत, इतना तो समझ गए कि पहले वाले का क्षेत्रफल निकल गया। एनी डाउट। अब चलेंगे हम लोग दूसरे वाले का, जगह कम है इसलिए थोड़ा सा हम ऐसे कटौती करके लिखते हैं। देखिए त्रिभुज एक दूसरा ले लेते हैं PQR,
आर में। ए भुजा बराबर कितनी, बी बराबर कितनी, सी बराबर कितनी है 18। तो पहले क्या निकालेंगे, एस। तो ए प्लस बी प्लस सी बट्टे का 2, 12 30 39 बट्टे 2 जोड़ दिए, 18 12 30 और 9 39 बट्टे 2। क्योंकि भी कटने वाला नहीं है तो आप निकालेंगे हम लोग त्रिभुज का वही वाली फार्मूला। पहले देंगे सॉरी 39/2 हो गया। इसको मिटा लेते हैं, जगह कम है इसीलिए। फिर देंगे 39/2 माइनस का 39/2 माइनस का 39/2 माइनस का 18। आगे बढ़ जाते हैं। 39/2 बट्टा में देंगे 1, 2 लघुत्तम लेंगे तो 39 माइनस लघुत्तम 2, 39 माइनस लघुत्तम 2, 39 माइनस 36। आगे बढ़ जाऊं, आगे 39/2 घट के उतर गया 11 बट्टे, घट के उतर जाएगा 15 बट्टे, घट के उतर गया 3/2। आगे बढ़ जाऊं, अभी सबको गुना कर दीजिए 39 के 11 से, तो 9 3 9 3 9 9 3 12 2 हाथ से 1 429 है। ओ गलती हो गया ना, 21 होगा, सॉरी। चलिए फिर से गुना करिए। तो 39 को किससे, 21 से, तो 9 के 9 और 3 के 3 9 9 2 18 8 हाथ से 1 3 2 6 1 9 8 3 11 के 1 7 1 8। फिर 15 से, 15 नामा 15 नामा 135, 105 थोड़ी होता है। 15 नामा 135 हासिल 13, 15 13 28, 28 के 8 हासिल 2, 15 8 120 आ 2 हो गया। अब इसको किससे गुना करेंगे, 3 से। 8 3 5 15 के 5 हासिल 1, 8 3 24 25 के 5 2, 3 6 2 8 और 12 3 36। फाइनल हो गया 36 8 55 बट्टे का कितना 16 हो गया। तो दोनों का क्षेत्रफल निकल गया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से, तो अनुपात कर देंगे। क्या प्रश्न से लिखेंगे अनुपात। इसको कर दीजिए कई नंबर, ई वाले को 1 नंबर, ई वाले को कर दीजिए, इसको आप डिलीट कर लीजिए, इसको अपन रफ पेपर में लिख लेंगे। अनुपात 455 बट्टे 16 और नीचे में लिखेंगे 36855 बट्टे का 16। चलिए अब आगे बढ़िए। इसका मतलब हो जाएगा ऐसे 455 बट्टे का 16 और 16 बट्टे 39855 डायरेक्ट कर देते हैं। क्या एक की बारी सबका शॉर्टकट मार दिए क्या। चलिए अब क्या करेंगे, 16 16 को कटौती करिए। अब काट के देखिए कितना से करता है, कितना मरतबे करता है, काटो तो 5 से काट दीजिए। 5 से काटिएगा 9 5 45, 5 से 6 5 7 5 35, बच गया 4 4 पर 8 48, 9 5 45, बच गया 3 35, 7 5 5 का में 5। चलिए अब 13 से लगेगा, 13 से 7 से पहले काट के देखिए, 7 का में 7, 7 का में 7 27, 9 7 7 28 नहीं कटना चाहिए। देखिए तो इतना हो गया। अब 91 से इसको काट देंगे तो 81 मरतबे बिल्कुल कट जाती है। अब आपके पास बच गई 1 और बट्टे का कितना 81, ऊपर तो कुछ नहीं बचा। अब 1 का वर्गमूल 1 और 81 का वर्गमूल हो गया 1:9। दैट सोल्व। किसी को दिक्कत, थोड़ा सा ध्यान से उतारिएगा, जगह कम था इसीलिए हमको ऐसा करना पड़ा। अब आगे चलते हैं। अब क्या कहता है देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज की छोटी भुजाएं 4 और 3 हैं, समकोण के शीर्ष से कर्ण की लंब की लंबाई निकाली। देखिए हमसे प्रश्न क्या कहा कि हमारे पास एक इस तरह की त्रिभुज है, एक भुजाएं 3 है और एक भुजाएं 4 है। अब आपसे कह रहा है
कि भाई मेरे इससे ऐसे हमने लंब डाल दिया है डी, तो यहाँ हो गया ए, यहाँ हो गया बी और यहाँ हो गया सी। तो अब पूछ रहा है इसकी लंबाई हमसे पूछ रहा है, इसकी लंबाई हमसे पूछ रहा है। तो देखिए पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना 90। तो 90 है तो ई भुजा हो गया आधार और ये हो गया, चलिए तो आधार बराबर कितना 3 और शीर्ष बराबर कितनी 4। तब पहले इसका क्या निकाल देंगे हम लोग, क्षेत्रफल नहीं निकालते हैं, पहले कर्ण निकालते हैं। कर्ण, तो कर्ण बराबर जानते हैं कि रूट लंब का और आधार का वर्ग, यानी कि आधार का वर्ग प्लस शीर्ष का वर्ग। आधार कितनी मेरी 3, शीर्ष कितनी 4, 3 तिनिया 4 चौका, ये हो गया 25, 25 का वर्गमूल। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब ऐसा वाला एक दिन और क्वेश्चन बना था, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। दोनों एक ही बात लिखे हैं, लेकिन 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 समझो, इसका होगा 1/2, आधार में देंगे बी सी और शीर्ष में देंगे ए बी, इधर देंगे 1/2, आधार में देंगे ए सी और शीर्ष में देंगे बी डी। हो गया। फर्क यही है कि एक बार इधर से कोई आदमी देख रहा है तो आधार ये है और शीर्ष लंब है, एक आदमी उधर से देख रहा है तो आधार ये हो गई या शीर्ष लंब ये हो गई, नहीं हो गई। चलिए 1/2, इसका आधार 3, इसका शीर्ष 1/2, इसका आधार 5, क्योंकि अभी कितना निकला है ई हो गया बी डी का, ये वाली और ये वाली 4 तिया 5 बी डी, तब बी डी बराबर हो गया 12 का, हो गया आंसर। कोई दिक्कत? ऐसे तो सब पहले भी आप लोग बना चुके हैं। चलिए तो आज के लिए इतनी ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। हाँ, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है।